चुके हैं, तो उनके डॉलर बंद हो जाएंगे, तो उनके दर्द को मैं अच्छी तरह समझ। वहाँ से भी बात हुई और इधर से जब उनके पास मैं जा रहा था तो मेरे जहन में भी शायद यही बातें, यही सवाल गर्दिश कर रहे थे कि क्या कोई अगवाकार गैंग होगा, क्या कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे। तो वहाँ जाकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने दो तरफ़ा काम किया है। मैंने जाके उधर दुआ ज़हरा की सिर्फ फैमिली के इंटरव्यू करके उनको मजलूम नहीं दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूँ अज़हरुर। नाज़रीन, पिछले 2 माह से सोशल मीडिया पर एक ही बात और एक ही चीज़ चल रही है, दुआ ज़हरा और ज़हीर अब्बास कौन है। कुछ एक सेट की वीडियो दिखा रहे हैं, उन्होंने दूसरा पहली अभी तक किसी ने भी नहीं दिखाया। और 24 घंटे से पहले एक वीडियो वायरल होती है जिसमें हमारे दोस्त एक साफ़ी उन्होंने एक इंटरव्यू किया है दुआ ज़हरा और ज़हीर का। उसके बाद उनको एक तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनका इंटरव्यू किया था, वो लोग कह रहे हैं इन्होंने पैसे लेके किए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इसे घर से लेके गए हैं। ये क्या कहानी है, इमरान भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, पहले तो शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। जी। अच्छा इमरान भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने दुआ ज़हरा और ज़हीर अब्बास का जो इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू खुसूसी वो आपने किया, उसके बाद जो दूसरे यूट्यूबर या अवाम है वो कह रही हैं इन्होंने जो इंटरव्यू किया वो पे किया है और इनको जो घर से लेके गए, क्या ये बात सच्ची है या झूठी है? इस बात में कोई हकीकत नहीं है कि मुझे घर से लेकर गए हैं और पेड इंटरव्यू करवाया है। और दूसरा ये कि उनकी मैं दर्द को समझ सकता हूँ कि क्योंकि इस इंटरव्यू के बाद इस केस का फ़ैसला हो चुका है, हक़ाइक़ आवाम के सामने आ चुके हैं, तो उनके डॉलर बंद हो जाएंगे, तो उनके दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और दूसरा ये कि इस केस के हवाले से बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हैं, अगर मैं सामने ना लेकर आता तो कोई और लेकर आता। मैंने दो तरफ़ा काम किया है। मैंने जाके उधर दुआ ज़हरा की सिर्फ फैमिली के इंटरव्यू करके उनको मजलूम नहीं दिखाया। उस माँ बाप के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। पूरी कौम, मेरी हमदर्दियाँ, दिली हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ है, और ऐसे केस भी हमारे माशरे के लिए दोबारा नहीं आने चाहिए। ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही हैं। इमरान भाई, मैं आपकी बात टोकना चाह रहा हूँ, ऐसे केस रोज़ाना होते हैं, पता नहीं कितने बेतहा होते हैं। कभी ऐसा केस नहीं हुआ हाईलाइट हुआ, पिछले 2 माह से ये केस चल रहा है। हर रोज़ अदालतों में और पेशों में उनकी फैमिली भी जा रही है, यहाँ से ये लोग भी जा रहे हैं, और दूसरे भी केस होते हैं, उनको आज तक इतनी फेमस नहीं मिली। इस केस को इतना क्यों उठाया जा रहा है, इसकी क्या मेन वजह है? इस केस को बस मुख्तलिफ रंग दिए गए हैं। सिंध और पंजाब की लड़ाई मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है, जिसमें वो नाकाम हुए हैं। अदालत का फ़ैसला सबके सामने है कि अदालत ने दुआ ज़हरा को ये कहा है कि आप जिसके साथ रहना चाहें आप रह सकती हैं। ये अदालत का फ़ैसला है, ये किसी आम बंदे का फ़ैसला नहीं है। ये काबिल तारीफ़ और काबिल एतमाद हमारी जो अदालतें हैं उनका फ़ैसला है। अरे इमरान में जब आपने उनका इंटरव्यू किया उसके बाद आपके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्या आप इनका फ़ैसला करेंगे या आप चुप करके बैठ जाएंगे? देखिए, मैं अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत कर रहा हूँ। अगर जिस तरीके से मुझे थ्रेट आ रहे थे, जिस तरीके से मुझे धमकियाँ दी जा रही थी, तो मेरा बस देख समझ कर, सोच समझ कर इस पे देखेंगे क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं यही कहूँगा अपने नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवान लड़के लड़कियों को, देखें अपने वालिदैन की रज़ा में राज़ी हो जाएं, उनकी मर्ज़ी को अपने इन चीज़ों में शामिल करें। वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके वालिदैन को रुसवाई का सामना करना पड़े, आपके वालिदैन को तकलीफ़ हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं इमरान ने एक नया चैनल बनाया, उसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो डाली है और जाकर उन्होंने पहले उसका इंटरव्यू क्यों किया? एक तो ये सवाल उठाया जा रहा है, और अगर आपका जो देखा जाए यूट्यूब पर या उसके अलावा आपकी कामयाबी देखिए, पिछले 3-4 सालों से मैं भी आपको जानता हूँ, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं इसने अपना एक चैनल बनाया है, उसके ऊपर पहली वीडियो ये क्यों लगाई है? पहली वीडियो नहीं लगाई, इससे पहले भी 30 वीडियोस लग चुकी हैं उस चैनल पर, आप देखें ज़रा। उन लोगों को नहीं आ रहे हैं ना, उनको आप व्यूज़ पे नज़र आए हैं, तो इस वजह से शायद उन्होंने ये बात की है, या कोई और मसला, ये तो आप जानते हैं। ये कहा गया कि इस चैनल पे मेरी 30 वीडियोस इस चैनल पे पहले भी पड़ी हैं, आप इसकी हिस्ट्री चैनल की चेक करें, हम डिजिटल चैनल की हिस्ट्री जाके चेक करें, ठीक है। दूसरा ये कि ये इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं, लगाते रहें लोगों को। अगर इल्ज़ाम लगा कर ज़हनी तौर पर सुकून मिलता है तो वो सुकून ले लें, अल्लाह करे अल्लाह उनको सुकून दे दे। अच्छा इमरान भाई, आप जब उनके पास गए उनका इंटरव्यू करने, कभी आपको महसूस हुआ है दुआ को उन्होंने अगवा किया हुआ है, या कोई एजेंसी वगैरह वहाँ पे, या कोई सिक्योरिटी गार्ड, या कोई ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो आपको लगा हो यार ये लोग सही नहीं है, इन्होंने वाकई अगवा किया गया है? देखिए, मेरी दुआ से भी बात हुई और इधर से जब उनके पास मैं जा रहा था तो मेरे जहन में भी शायद यही बातें, यही सवाल गर्दिश कर रहे थे कि क्या कोई अगवाकार गैंग होगा, क्या कोई ऐसे मसले मसाइल होंगे। तो वहाँ जाकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। दुआ के साथ भी मेरी बात हुई तो वो अपना निकाह करके ज़हीर के साथ खुश है, लेकिन अलबत्ता वो इन मामलात की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है, परेशान है।
बाकी अगवाकार गैंग वाले इसे तो अदालत ने भी रिजेक्ट कर दिया, अदालत ने भी फैसला दे दिया, कोई प्रूफ नहीं कर सका कि ये अगवाकार गैंग है और मुझे नज़र भी नहीं आया। अच्छा, उनके जो वालिदैन हैं दुआ ज़ारा के, वो कह रहे हैं इसकी उम्र अभी तक 12, 13, 14 साल बताई जा रही है और उसके असल उम्र भी नहीं बता रहे। और दुआ का जो आपने इंटरव्यू किया या उसके पहले उसकी जो बातें हमारे तक पता चली हैं, वो कह रही है मेरी एज जो है वो 17 साल है। आपने उनका इंटरव्यू किया, आपको क्या नज़र आया वहाँ पे? मैंने भी इंटरव्यू में यही सवाल किया कि आपकी उम्र कितनी है, उन्होंने मुझे यही सवाल का जवाब दिया कि मेरी उम्र 17 साल है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर के साथ शादी की है, बस। अच्छा इमरान भाई, आप भी माशाल्लाह कराची गए हैं, पिछले दिनों गए हुए थे और कराची का जो सफ़र है वो एक दिन का तो मैक्सिमम सफ़र ज़्यादा है, कराची 24-25 घंटे लगते हैं। तो 24-25 घंटे वो एक गाड़ी पे आए लाहौर, क्या ये आपको क्या लग रहा है इजीली एक लड़की कराची से लाहौर जा सकती है? क्योंकि पिछले दिनों हमारे यहाँ पे मोटर वे पे भी वाक़े बहुत हुए हैं, वो आपने भी हाईलाइट किए हैं और हमने भी किए हैं और बहुत से लोगों ने किए हैं। तो अगर ये हम पहले देखें तो हमें ऐसा लगता है ये किसी ने अगवा किया है। अगर उसकी बात सुनी जाए तो वो कहती है मैं खुद आई हूँ और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, हर इलाका एक जैसा नहीं होता। मेरी दुआ से इस बारे में भी बात हुई कि अकेली लड़की का कराची से लाहौर आना ख़तरे से खाली नहीं था। उन्होंने यही मुझे जवाब दिया कि ख़तरा मुझे था, कुछ मुश्किल भी थी, कुछ आसानियाँ भी थी, तो मैं बस आ गई, टैक्सी स्टैंड गई, वहाँ से टैक्सी करवाई और लाहौर आ गई। अच्छा, दुआ से आपने पूछा अगर अपने वालिदैन के पास जाना चाहे वो जाएगी या ज़हीर के पास ही रहेगी? मैंने दुआ से बिल्कुल कहा है कि अपने वालिदैन के पास जाओ। उसने कहा मैं इसी सूरत जाऊंगी जब मेरे वालिदैन मुझसे सुलह कर लेंगे और मामलात को हल करके मैं ज़हीर के साथ अपने मेके जाऊंगी। अगर अब आपने उनका इंटरव्यू किया, आपको क्या लग रहा है उनके जो दुआ ज़ारा के वालिदैन हैं उन्हें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मिसालत का काम होना चाहिए। मैं किरदार अदा करने के लिए भी तैयार हूँ। अल्लाह करे इस मामले को जल्दी से सुलझाया जाए और बड़ों को बैठाकर इस मामले का हल निकाला जाए और दुआ ज़ाहरा और ज़हीर के जो निकाह है, जो शरई तौर पे भी जायज़ है, उसे एक्सेप्ट किया जाए। आखिर में आप पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे इमरान भाई? पैगाम यही दूँगा नौजवानों को, लड़कियाँ लड़कों को, कि अपने वालिदैन की मर्ज़ी से करें, आप उनका दिल ना दुखाएं। और वालिदैन को कहूँगा कि अपने बच्चों की खुशी को देखकर उनकी खुशी में शरीक हों और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करें ताकि वो खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। जी नाज़रीन, आपने इमरान भाई की बातें सुनी होगी और उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। अगर हम एक साइड की बात करें तो हमें फ़ैसला कभी भी नहीं मिलता। अगर हम दोनों तरफ चलेंगे तो हमें उम्मीद होती है यार यहाँ से फ़ैसला जो है हमें सही मिलेगा। अगर हम एक जगह की वीडियो देख रहे हैं तो हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है, उसके वालिदैन सही हैं। अगर इनका इन्होंने इंटरव्यू किया तो इसके बाद इनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और दूसरे लोगों को भी बनाया जा रहा है। क्या ये हमारा माशरा किस साइड पर चल रहा है, हमें कोई समझ नहीं आ रही। अपने मेज़बान अज़हर फ़ारूक को दें इजाज़त, अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल के भी अल्लाह निगहबान।